रिकॉर्ड होते रहे। कल का लेक्चर शायद कुछ बच्चों ने मिस किया होगा, मुझसे रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, मैं रिकॉर्डेड पार्ट दे दूंगा, ठीक है ना। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, यूट्यूब का मिल जाएगा ना, तो मेरे यूट्यूब लिंक पे अवेलेबल होगा। जैसे अभी का लेक्चर जो चलेगा वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जब मैं पढ़ाऊं, खासकर मेरे वाले में, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको नोट नहीं करना है, नोट्स नहीं बनाना है, मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, बहुत स्लो पढ़ाऊंगा। आपको मेनली अपने मोबाइल पे फोकस करना है, सुनना है, समझना है ना, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा, जो भी लिखूंगा, एक एक वर्ड लिखूंगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा पीडीएफ। और जो भी मैं क्लास लूंगा उसका रिकॉर्डेड पार्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, 2-3 घंटे के बाद मिल जाएगा, थोड़ा अपलोड होने में टाइम लगता है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, शाम में वापस से देखिएगा, वहां से अपना नोट्स बना लीजिएगा, वहां से अपना नोट्स बना लीजिएगा। तो आपको बायो में यही करना है, जब तक ऑनलाइन क्लास होगी मेरा रूल यही फिक्स्ड है, जब मैं पढ़ाऊंगा पेन नहीं उठाना, मैं इतना फास्ट पढ़ाते ही कि पेन उठाने की जरूरत है, आराम से सुनना है, समझना है, पीडीएफ मिलेगा आपको जो क्लासरूम में चलेगा, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा। शायद कल बच्चों ने कल मिस किया होगा, मुझसे लेक्चर ले लीजिएगा, ना मिले तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरे नंबर को नोट कर लीजिएगा 9968894791, मैं अपना लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बॉटनी का कोई इश्यू होगा तो यहाँ आप फोन मत करना, और 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद मैं फ्री हो जाता हूँ, अभी तो क्लासेस चलते रहती है, मैं फ्री रहता हूँ, कोई भी गाइडेंस चाहिए पूछ लेना, ठीक है। और मैं लिंक दे दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा लिंक, तो रिकॉर्डेड लेक्चर कल वाला भी मिल जाएगा, आज वाला भी मिल जाएगा, तो जब भी आप क्लासेस होगी तो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होंगे, टेंशन नहीं है। शाम में वापस से रिवीजन करना है, लेक्चर को वापस से देखना है, रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है, ठीक। और मेरे में ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, आपको बस एनसीईआरटी बुक खरीदनी है, आपको एनसीईआरटी क्लास 11th की लेनी है। सर अभी लॉकडाउन है, अभी नहीं मिलेगा, कोई टेंशन नहीं, आप लोग तो मेरे से स्मार्ट हो, नए जनरेशन के बच्चे हो, आपको इंटरनेट से पीडीएफ तो मिल जाएगा, तो आप एनसीईआरटी के पीडीएफ को केवल ले लीजिएगा, और जब मैं पढ़ाऊंगा तब पढ़ने, अपने मन से नहीं आज सर ये पढ़ लिया, नहीं पढ़ने, नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं करने पड़े। जब मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ बोलूंगा आपको कि आप एनसीईआरटी का पेज नंबर ये पढ़ लीजिएगा ना, आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, तो बस आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, इसके अलावा थ्योरी के लिए नो बुक, जीरो बुक, कुछ नहीं करना है। मैं जो पढ़ाऊंगा उसका नोट्स इनफ होगा किसी भी नीट के एग्जाम देने के लिए, जो मैं नोट्स दूंगा एनसीईआरटी होगा, इतना इनफ है कि आप 100% मार्क्स ले आ सकते हो नीट के एग्जाम में, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। लेकिन सर आप तो थ्योरी पढ़ाइएगा, क्वेश्चन कहां से करेंगे, क्वेश्चन का भी गाइड करूंगा, गाइड करेंगे जैसे जैसे क्लासेस आगे जाएगी, तो मैं आपको बोलूंगा कि एक बहुत अच्छी बुक है डॉक्टर अली की ना, ये अभी इंडिया में सबसे बेस्ट बुक चल रहा है, पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट बुक चल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन होते एमसीक्यू, आपको तो मालूम है ना, नीट के एग्जाम में एमसीक्यू आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, 4 ऑप्शन में एक को टिक आउट करना है, तो यहाँ हर चैप्टर के, जैसे ये डॉक्टर अली का 11th का अगर हमने बुक ले लिया, सर अभी नहीं मिलेगा, मैं पीडीएफ दूंगा, टेंशन नहीं लेंगे, पढ़ाई करेंगे तब तो, अभी तो हम थ्योरी पढ़ा ही नहीं, तो टेंशन क्यों ले रहे हो ना, तो वहां मैं दे दूंगा और मैं बोलूंगा कि वहां आप बना लीजिएगा, बस इसके अलावा कोई बुक नहीं, कोई बुक नहीं, एनसीईआरटी, टीचर के नोट्स, डॉक्टर अली से प्रैक्टिस, बस हो गया पूरा, बॉटनी खत्म, बॉटनी खत्म ना, ठीक है। हाँ कुछ मुझे जरूरत पड़ेगा तो कुछ मैं स्टडी मटेरियल आपको दे दूंगा, स्टडी मटेरियल दे दूंगा, लेकिन अकॉर्डिंग आप अपने मन से कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिएगा, जो मैं बोलूंगा वैसे ही फॉलो करना है। इसी तरह से जो आपको केमिस्ट्री वाले टीचर बोलेंगे आपको उन्हीं को मान करके उसी अकॉर्डिंग सारा काम करना है, फिजिक्स वाले टीचर बोलेंगे ऐसे करना है, वैसे ही आपको फॉलो करना है, हर टीचर के बात को बहुत ध्यान से विथ डिसिप्लिन मैनर में करना है। अगले 2 साल तक का यह बॉन्डिंग अगर तुम अच्छा रखोगे, और टीचर से डरना नहीं है,
जस्ट लाइक फ्रेंड। अब शेयर करो, बातें करो ना, धीरे 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 बॉन्डिंग मजबूत होगी। कभी डरना नहीं क्लासरूम में, सर ये समझ में नहीं है, वो नहीं समझ में आया, टेंशन नहीं लेना है ना, टेंशन नहीं लेना है, शेयर करना चाहिए। हाँ चलिए, आप पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मान लो, और क्लास कभी छोड़ना नहीं। यहाँ देखो ध्यान से, एक जोक सुनाता हूँ, क्लास कभी मिस मत कीजिएगा। हाँ, क्लास अगर मिस कर गए तो टीचर से बात कीजिए, सर मेरी आज क्लास नहीं हुई, नेटवर्क इश्यू था, रिकॉर्डेड पार्ट को देख लीजिए सामने। मान लो बच्चा कि तुम क्लास अपने मन से मिस कर रही, तो होना ही नहीं चाहिए। और तुम्हारा ऐसे ही कोई बच्चा है जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने स्टार्ट कर दिया, मेडिकल कॉलेज में चला गया, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, और मान लो बच्चा उसे क्लास छोड़ दिया। मान लो वो चल रहा था क्या, हार्ट वाली चीज बताया जा रहा था, सर्कुलेटरी सिस्टम ना, उसने छोड़ दिया, पूरा क्लास छोड़ दिया। अब मान लो बच्चे ये डॉक्टर बन गए, ये एमबीबीएस डॉक्टर बन गए। अब बेचारा इसके पास पेशेंट आया एक, कि देखिए ना डॉक्टर साहब, एक हार्ट का प्रॉब्लम है, देखिए ना बहुत इश्यू हो रहा है, हार्ट बीट में इश्यू हो रहा है, थोड़ा दवा दे दीजिए। तुम बोलोगे यार मैं तो जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तो ये हार्ट वाला जब चैप्टर हो रहा था तब तो मैं नहीं था, मैं तो बीमार था, मैं तो क्लास नहीं गया था। तो ऐसा करो यार कि मैंने किडनी वाला टॉपिक तो अच्छे से पढ़ा है, आज किडनी का इलाज करा लो, आज किडनी का इलाज करा लो। हार्ट वाला तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैं तो घर चला गया था, मेडिकल कॉलेज में था नहीं, मैं तो मिस कर दिया था, तो मुझे तो याद भी नहीं है। तो ऐसा वाला डॉक्टर नहीं बनना है। तुम ऑपरेशन करने गए किडनी का, बोले यार किडनी वाले ऑपरेशन का जो प्रैक्टिकल हुआ था तो मैं था ही नहीं वहां कॉलेज में, तो किडनी की जगह लीवर का ऑपरेशन कर दोगे तुम तो। इसलिए अब कभी भी आप कोशिश कीजिए क्लास मिस नहीं कीजिए, कभी भी, कितने भी, जितना हो सके कोई भी क्लास मिस नहीं करना। ये 2 साल, अगले 2 साल की मैं कहानी बता रहा हूँ, क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सीक्वेंस बनता है ना, सिंपल। तुम कोई मूवी देखने जा रहे हो, हाँ मूवी देखने या हॉलीवुड का मैं मूवी देखता हूँ, कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, अब समझो बीच मूवी में 3 घंटे की मूवी है, 3 आवर की मूवी है, अचानक से मैं स्टार्टिंग का 1 घंटा देखा और वे फोन पे बात करने लगा, लैपटॉप पे मूवी देख रहा था, मोबाइल फोन पे मूवी देख रहा था, अब फोन पे बात करने लगा। ठीक है, मान लो कि 15 मिनट मूवी छूट गया, मेरा दोस्त देख रहा था, मेरा तो छूट गया। अब मैं 15 मिनट्स के बाद आता हूँ, मुझे पूरा स्टोरी पता ही नहीं चलता, स्टोरी पता ही नहीं चलता, तो मेरा दिमाग खराब। अरे शुरू में देखा, लास्ट में देखा, बीच का तो गायब है ना, स्टोरी नहीं रिलेट कर पा रहा। सेम कहानी पढ़ाई के साथ है, सेम कहानी पढ़ाई के साथ है। हाँ, कि मान लो अभी केमिस्ट्री में कोई चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें बच्चा आपके 10 क्लास है, 10 क्लासेस है, आपने स्टार्टिंग के 5 बहुत अच्छे से किया, 6 नंबर 7th नंबर आप बीमार पड़ गए या कुछ हो गया, कोई भी इशू आपने मिस कर दिया, अब 8 पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा ना, सीक्वेंस होता है ना, तो ये पूरा चैप्टर खराब हो जाता है। तो चैप्टर खराब नहीं करना है, तो कितना भी हो जाए कोशिश कीजिएगा क्लास नहीं छोड़ना है, क्योंकि सीक्वेंस हमारा खराब हो जाएगा। फिर बच्चे बोलेंगे सर याद नहीं होता, याद नहीं होता सर, हम लोग इतना पढ़ते याद नहीं होता, भूल जाते, भूलने की बीमारी है। देखिए मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कभी कोई मूवी देखो, 3 इडियट्स से देखो, मैंने मूवी 3 इडियट्स देखी, बहुत अच्छी मूवी, आप लोगों ने भी देखी हो, अब भी मूवी देखती हो ना, देखना चाहिए, बहुत सारा नया चीज सीखते। ठीक है, मूवी मैंने बहुत पहले देखी थी, लगभग 10 साल हो गए, 10 साल हो गए 3 इडियट्स को देखे हुए, मुझे एक एक सीन याद है, मुझे एक एक सीन याद है, एक एक सीन याद है। मैं अभी 3 इडियट देखना स्टार्ट करूं तो मुझे पता चले अगला डायलॉग ये होगा, आमिर खान ये बोलेगा, ये होगा, करीना कपूर का ये होगा, यहाँ पर डांस होगा, सब कुछ याद है। मैंने 1 या 2 बार देखी होगी 10 साल पहले। यही चीज आप अपने पढ़ाई में, स्टडी में क्यों नहीं ला सकते? यही चीज अपने स्टडी में क्यों नहीं ला सकते? अगर तुम्हारे दिमाग में एक फिल्म बन जाए, स्टोरी के फॉर्म में दिमाग में फिट हो जाए, तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया वो कहानी, तो वो अगर चैप्टर मान लो केमिकल बॉन्डिंग है या एटॉमिक स्ट्रक्चर है या सेल वाला चैप्टर बायो में, तो अगर कहानी के तरह ना इंटरेस्ट के साथ तुमने पढ़ा, वो पूरी कहानी तुम्हारे ब्रेन में सेट है, तो क्या तुम बोल पाओगे सर रिवीजन की, बस एक बार रिवीजन किया पूरा रिकॉल हो गया, पूरी मूवी रिकॉल हो गई। तो मेरा कोशिश होगा कि जो मैं पढ़ाऊं एक स्टोरी के फॉर्म में बताऊं, एक कहानी की तरह, जब दिमाग में जाके सेट हो जाए।
कॉन्सेप्ट बन गया, सेट हो गया। अब कभी भी तुम्हें टेंशन नहीं है ये ऐसे हो गया, कभी टेंशन नहीं। तो अब कोशिश कीजिएगा हर सब्जेक्ट को सिंपल फॉर्म में, एक मूवी के फॉर्म में, कहानी के फॉर्म में दिमाग में सेट कर। ना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे तो भाई लीवर ने कैसे काम किया, स्टोमक में क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया, पैंक्रियाज ने क्या किया, एक स्टोरी बिल्डअप करो। तो खुद से बनाइए स्टोरी बैठ करके। जब आप पढ़िएगा एनसीईआरटी बुक को तो स्टोरी के फॉर्म में रिलेट करो, कहानी सुनाओ बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत अच्छी पढ़ाई में बता रहा हूं ना। तुम, यू और तुम्हारा फ्रेंड आपस में डिस्कस किया करो। कोई भी चैप्टर है हर भी करो, फिल्म की भी बात करो, सब कुछ करो, लेकिन पढ़ाई का भी डिस्कस करो। उसे पढ़ाओ कि चलो आज मैं तुम्हें सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट के बारे में पढ़ाऊंगा ना। क्योंकि तुम एक बार पढ़ाओगे ना तो तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तुमने कभी कोशिश किया अपने दोस्त को पढ़ाओ, कभी अपने दोस्त को कभी तुम पढ़ाओ, दोस्त बोलेगा यार इतना अच्छा तो टीचर नहीं पढ़ाते, क्योंकि तुम फ्रैंक हो। कई बार होता है कि तुम्हें वो टॉपिक नहीं आता, टीचर बता रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारा बगल वाला दोस्त बताएगा ना, तुम्हें तुरंत आएगा। उसके दो रीजन, एक तो तुम्हें सिंपल भाषा में समझाएगा, दूसरा तुम शर्म से सीखोगे। मेरे दोस्त को आता था, मुझे नहीं आता यार, ये तो गड़बड़ है। मेरे फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है, उसको आता है, यानी वो क्वालिफाई कर जाएगा, मुझे नहीं आता। अरे भाई जल्दी सीख ले ये चीज। और किसी को आप सिखाते हैं ना तो आपके अंदर में वो चीज बढ़ता है, वो बढ़ता है। हम लोग को एक एक लाइन क्यों याद हो गया, एनसीईआरटी का एक एक लाइन क्यों याद हो गया, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं, क्योंकि बार बार पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते, तुम्हें पढ़ाया हमें याद हुआ, पढ़ाया हमें याद हुआ, हमें और कौन सा बच्चा हो गया, तो हमें फायदा होता है। इसलिए अपने दोस्त को पढ़ाइए। ये छोटे भाई है तुम्हारे, चलो भाई 9th क्लास में पढ़ा दिया, चल आज तू वैसे में खाता हूं क्या, कैसे हार्ट बीट काम करता है, ब्लड में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। क्योंकि तुम्हारा जो सिलेबस है 11th का और 12th का, वो 100% बच्चा मैच करेगा। 11th का मैच करेगा 9th से, और 12th का मैच करेगा 10th से ना। तो ये याद रखिएगा। चलो ठीक है, तो ये सब थोड़े थोड़े हम लोग मोटिवेट करते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे कैसे आपको आगे पढ़ाई करनी है, क्योंकि 3 साल की बॉन्डिंग है ना। आई मिस द जूलॉजी क्लास, मेरे में से कल जूलॉजी में भी इंट्रोडक्शन ही हुआ होगा, उसमें टेंशन वाली बात नहीं, सिंपल सिंपल सी बात है। कल मैंने क्या करा है, कुछ नहीं करा है ना। तो जूलॉजी वाले टीचर से पूछ लीजिएगा आज क्लास होगी या कल क्लास होगी, सर मेरा क्लास छूट गया था, रिकॉर्डिंग पार्ट है क्या। आई थिंक सभी टीचर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मिल जाएगा। चलिए ठीक, चलो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं ना। पेन उठाना है ना, कुछ नोट करना है, कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा टॉपिक करते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले देखो ध्यान से, ये बच्चा स्टेम है, स्टेम मालूम है ना, स्टेम ये रूट है। ध्यान से देखिए, स्टेम के अंदर में कुछ पार्ट होते हैं नोड, ये पार्ट होता है बेटा नोड, ये पार्ट होता है नोड, ये पार्ट क्या होता है, नोड होता है। जब हार्ड पार्ट होते हैं, शुगर केन देखा होगा, तो शुगर केन में कुछ पार्ट हार्ड होते हैं। इस हार्ड जो पार्ट होता है, हार्ड जो पार्ट होता है, इसे कहते हैं नोड, NODE, नोड। हार्ड वाले पार्ट को नोड कहते हैं, यहाँ नोड है, ये नोड है। ठीक, अब दो नोड के बीच में जो गैप मिल गया, ये वाला देखिए, ये पूरा रेड वाला, ये पूरा गैप मिल गया, इसे कहते हैं बच्चा इंटरनोड, इंटरनोड। ठीक है, आ रहा है समझ में, नोड है इंटरनोड। जो हार्ड वाला पार्ट है नोड, और दो नोड के बीच में जो गैप मिल गया उसे इंटरनोड। शुगर केन में दिखेगा, शुगर केन में थोड़े हार्ड पार्ट रहते हैं तो नोड कहलाते हैं। बोले ठीक, इस नोड के ऊपर में लीफ लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को कहेंगे हम लोग कैलिक्स। क्या कहेंगे, कैलिक्स। बोले ठीक, सबसे लोअर नोड। इसके ऊपर में कुछ और कलरफुल स्ट्रक्चर होगा, कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसे कहेंगे कोरोला। इसे क्या कहेंगे, कोरोला। ठीक है, इसके ऊपर में देखिए, इसके ऊपर में कुछ में इस तरह का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा ना, इसे हम लोग कहेंगे एंड्रोशियम, इसे हम लोग कहेंगे एंड्रोशियम। ध्यान से सुनिए,
एंड्रोशियम। बोले ठीक है, थर्ड नोड पे। और जो फोर्थ होगा, लास्ट नोड है, वहां पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उसे नाम देंगे गाइनोशियम। उसका नाम होगा गाइनोशियम। बोले ठीक है, ठीक है। यानी 4 तरह के लीफ है। हुआ क्या ये सारे इंटरनोड थे, वो बच्चे खत्म हो गए, रिड्यूस हो गए, काफी छोटा हो गया। सारे इंटरनोड खत्म, तो सारे नोड एक जगह आ गए। सारे अगर इंटरनोड को मैं हटा दूं, तो सारा नोड एक जगह आ जाएगा। ये नोड सारे नोड एक जगह आके कंडेंस हो गए, चिपक गए। सारा इंटरनोड खत्म, सारे नोड एक जगह आ गए, चारों नोड एक जगह आ गए, और एक स्वेलन स्ट्रक्चर बना दिया। इसका नाम हम थैलेमस कहेंगे, इसका नाम थैलेमस कहेंगे या रिसेप्टिकल कहेंगे। रिसेप्टिकल याद नहीं है, कोई टेंशन नहीं लीजिए, थैलेमस तो याद हो गया होगा। सारे इंटरनोड खत्म, सारे नोड एक जगह आ गए, एक दूसरे से जुड़ गए। तो सर उनके अंदर जो लीफ था, ये सारे लीफ, ये जो पहले लीफ जो बनाया व्हाइट कलर का, देखो इसे हमने कहा कैलिक्स। कैलिक्स। ये चारों तरफ से, ये पूरा लीफ चारों तरफ से है, पूरा एक रिंग है, वर्ल। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वर्ल वर्ड आएगा, वर्ल का मतलब चक्र, वर्ल, एक मिनट, WHORL, वर्ल, इसी को कहेंगे रिंग, ठीक। फिर आपको अट्रैक्टिव कलर का पार्ट मिलेगा, पूरे लीफ से भरा हुआ, चारों तरफ से मिलेगा। इसे मैंने क्या कहा, अट्रैक्टिव पार्ट वाले को कोरोला। इसे क्या कहा, कोरोला। करेला मत बोल दीजिएगा, कोरोला, ठीक। फिर आपको ये नीला वाला मिला था, इसे आपने क्या कहा, चारों तरफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसे नाम दिया एंड्रोशियम। इसका नाम क्या दिया, एंड्रोशियम। और सेंटर वाला था, ये पार्ट हो गया गाइनोशियम। आप सबका नाम सुन रखे हो, सर ये तो आपने फ्लावर बना दिया। हाँ, आपको फ्लावर बनाने की कहानी सिखाई, कि कैसे फ्लावर बनते हैं। कभी रोज के फ्लावर को देखो तो सबसे पहले हरा रंग का, ग्रीन कलर का एक पूरा चक्र दिखेगा, पूरा रिंग दिखेगा, वही है बच्चा आपका कैलिक्स, जो ग्रीन कलर का होगा। तो सर काम क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने का काम। बोले हाँ। फिर अंदर से रोज के अंदर में रेड वाला पार्ट दिखेगा, अट्रैक्टिव कलर, कलरफुल होगा। सर कलरफुल क्यों है, रेड कलर का क्यों है, आंसर आप बताइएगा। क्योंकि इसे अपने तरफ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है। सर इंसेक्ट्स को क्यों, पॉलिनेशन, 10th याद कीजिए, कुछ पॉलन ग्रेन बनेंगे ना, उसके अंदर मेल गैमेट्स होगा, तो उसे क्या करना है, यहां से कहीं ट्रांसफर कराना है। तो फ्री में काम थोड़ी करता है इंसेक्ट, बोलेगा देखो भाई तुम्हें मेरा काम करोगे ना, तो तुम्हें बदले में हम नेक्टर देंगे, शहद देंगे, और अट्रैक्टिव कलर है ना, मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, खाने पीने की चीज भी मिलेगी, इंसेक्ट्स आएगा तो पॉलन ग्रेन इसके बॉडी पे चिपक जाएगा। हाँ शहद ले लो, हम भी तुम्हें रिवार्ड देंगे, हम भी मेडल देंगे तुम्हें, लेकिन मेरा पॉलिनेशन करा। तो इंसेक्ट्स इसलिए अट्रैक्ट होता है क्योंकि कलरफुल है, इसी का नाम कोरोला होगा, ठीक। अब जहां मेल गैमेट्स बनेगा, उस पार्ट को कहेंगे एंड्रोशियम। ये मेल सेक्स ऑर्गन है ना। और जहां फीमेल गैमेट्स बनेगा, उसका नाम फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोशियम है, उसका नाम गाइनोशियम है। तो फ्लावर क्यों बनते हैं सर, अब बताइए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन करना है, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसका नाम फ्लावर है। तो फ्लावर के अंदर कितने रिंग दिखे सर, 4 रिंग दिखे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम।
4 रिंग दिखे, 4 वर्ल्ड दिखे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। सर हमें आता है, आता है, देखिए सीखिए, फिर से सीखिए ध्यान से। ये देखिए ओरिजिनल स्टेम था, ये ओरिजिनल स्टेम था। यहां से एक ब्रांच निकला, इसका नाम दिया पेडिसिल। इसका नाम क्या दिया? पेडिसिल। ध्यान से सुनिएगा, आपने देखा है पेडिसिल। इसी पेडिसिल पे स्वेल पार्ट, यही है अपर पार्ट, स्वेल कर गया, जिसको मैंने कहा था नाम थैलेमस, जिसका नाम मैंने कहा था थैलेमस। थैलेमस कैसे बने थे सर? बहुत सारे इंटर नोड थे, खत्म हो गए, डिसअपियर हो गए, तो सारा नोड एक साथ आया, तो ये स्वेल करके क्या बना? थैलेमस या रिसेप्टेकल। याद कीजिए। बोले हाँ सर याद आ गया, अभी तो आपने बताया था। पेडिसिल क्या है सर? आते हैं फिर से। अब ये चारों तरफ से ग्रीन कलर वाला रिंग मिला, नाम मैसेज बॉक्स में बताइए, मैसेज बॉक्स में जाइए, बताइए चारों तरफ से रिंग, हरे रंग का रिंग वाला पार्ट बोलिए क्या होगा? बोलिए फटाफट। कैलिक्स। क्या नाम होगा? कैलिक्स। काम हरा रंग का है, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा ना सर। फोटोसिंथेसिस तो लीफ करता है, गलत बात। प्लांट में जो भी पार्ट हरे रंग का होगा, प्लांट में जो भी पार्ट ग्रीन कलर का होगा, वो पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा। जनरली लीफ हरे रंग का होता है तो हम मानते हैं कि लीफ फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन फ्लावर के अंदर में ग्रीन पार्ट का कैलिक्स है, वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा। तो इसका मतलब सर मेरे बाहर में जो प्लांट लगा है सर, मैंगो लगा है, वो हरे रंग का है सर, यानी सर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। हाँ, जो कच्चा फ्रूट है, अनराइपेंड है, पका नहीं है, अभी हरे रंग का है, आम हरे रंग का है ना, गुआवा अमरूद जो है हरे रंग का है, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। पकने के बाद कलर चेंज, पकने के बाद कलर चेंज कर लिया ना, तो यानी कि फ्रूट, कच्चा फ्रूट, वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये चीज दिमाग में सेट कीजिएगा आज। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? ऑप्शन आएगा लीफ करता है, मेनली लीफ ही करता है, लेकिन अच्छा ऑप्शन क्या है? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी प्लांट का ग्रीन पार्ट है फोटोसिंथेसिस करेगा। अरे कभी कभी तो अपने यंग प्लांट लगाया आम का, और स्टेम बच्चा, स्टेम अभी हरे रंग का है, आपको तो मालूम है, बाद में वो वुड वुड बनाएगा, हार्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, स्टार्टिंग में तो वो भी हरे रंग का होता है ना, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। तो जो भी ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस। चलिए चलिए ये हो गया। अब बताइए ये जो कलरफुल पार्ट है, ये कलरफुल पार्ट है, इसका नाम बताइए। जो कलरफुल पार्ट है, चलिए मैसेज बॉक्स में जाइए, आंसर लिखिए। जो कलरफुल पार्ट है जो मैंने बनाया अट्रैक्ट करने के लिए, रोज में आपको दिखता है, बताइए क्या है नाम है सर? कोरोला। कोरोला, ठीक है। अब बताइए ध्यान से, यानी कि फ्लावर के अंदर में हम लोग 4 पार्ट पढ़ने वाले, फ्लावर के अंदर 4 पार्ट पढ़ने वाले। पहला रिंग, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट चक रिंग, नाम कैलिक्स। ध्यान से सुनिए, कैलिक्स एक यूनिट को, वो तो पूरा रिंग है ना, कैलिक्स तो पूरा रिंग है ना। एक यूनिट को बच्चा, एक यूनिट को, एक पार्ट को आप सेपल कहिएगा, SEPAL, यानी कि आज रोज का फ्लावर लीजिए, हरा वाला पूरा रिंग है कैलिक्स, एक टुकड़ा, एक यूनिट, एक यूनिट सेपल। सेपल। आप बच्चे पूरा क्लासरूम, आप बच्चा पूरा क्लासरूम हो, पूरा रिंग हो, एक स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ना यूनिट है, तो पूरा रिंग को नाम दिया, पूरे रिंग का नाम दिया कैलिक्स, यूनिट का नाम दिया सेपल, यूनिट का नाम दिया सेपल। चलिए ठीक है। अब बताइए सेकंड कौन है? सेकंड कौन है? कैलिक्स के बाद सेकंड कौन हो गया? कोरोला। सेकंड कौन हो गया? कोरोला। चलिए आप ध्यान से, उसके एक यूनिट को कहेंगे पेटल, एक यूनिट को क्या कहेंगे? पेटल कहेंगे। यानी रोज के एक पार्ट को उखाड़ लीजिए, वो बच्चा पेटल हो गया। लेकिन ना सेपल ना पेटल, ये दोनों गैमेट्स नहीं बनाते, गैमेट्स नहीं बनाते।
रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनना होता है, ये गैमेट्स थोड़ी बना रहे ना, इसलिए इसे हम लोग एसेसरी वर्ल्ड कहते हैं, नेसेसरी नहीं कहेंगे, एसेसरी वर्ल्ड कहेंगे ना, या नॉन एसेंशियल कहेंगे, नॉन एसेंशियल कहेंगे। सर क्यों? क्योंकि ये गैमेट्स नहीं बना रहे, ये गैमेट थोड़ी ना बना रहे, गैमेट तो अब बनेगा, गैमेट तो अब बनेगा। अब बताइए थर्ड वर्ल्ड का नाम क्या बताया था? बोलिए सर, आपने बताया था सर एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। सर नाम सुना हुआ लग रहा है, हाँ, ये मेल सेक्स ऑर्गन बोलिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलिए ना। इसके एक यूनिट को कहेंगे स्टेमेन, इसके एक यूनिट को कहेंगे बच्चा स्टेमेन, इसके एक यूनिट को क्या कहेंगे? स्टेमेन। कैसा होता है आप बच्चे ने शायद देखा होगा, क्लास 10th में भी फिगर है, ये देखिए स्टेमेन का फिगर, ऊपर में दो ऐसे स्ट्रक्चर है, इसे कहते एंथर, इसे कहते एंथर, और जिससे जुटा है ये देखिए, ये क्या था? ये था आपका थैलेमस, थैलेमस से एक डंठल से जुटा था, इसे हम लोग कहेंगे फिलामेंट, इसे क्या कहेंगे? फिलामेंट। बोले हाँ सर ठीक है। अब बताइए एंथर के अंदर बनेगा पोलन ग्रेन, याद आ रहा है? एंथर के अंदर क्या बनेगा? लाखों पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। सर इस पोलन ग्रेन में होता क्या है? क्या होता है पोलन ग्रेन में? जो हवा से उड़ के जा सकता है, इंसेक्ट उसे ले जा सकता है। पोलन ग्रेन में है मेल गैमेट्स, पोलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमेट्स, और देखिए रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स चाहिए। तो एंड्रोशियम कैसा पार्ट हो गया? बोलिए कैसा पार्ट हो गया? एसेंशियल या नॉन एसेंशियल? गैमेट्स बना रहा है, रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स जरूरी है, तो नाम हो गया एसेंशियल, नाम हो गया एसेंशियल वर्ड हो गया, नाम हो गया नेसेसरी हो गया, ये जरूरी है क्योंकि रिप्रोडक्शन करना है तो जरूरी होगा। चलिए लास्ट का नाम बताइए, लास्ट कौन है फ्लावर में? सेंटर में कौन है? तो सर सेंटर में फोर्थ वर्ड जो है ना सर, हमें याद है, चलिए मैसेज बॉक्स में बताइए, फोर्थ वर्ड ना जो सेंटर में, बोलिए क्या नाम है सर? उसका नाम है गाइनोशियम, उसका नाम है गाइनोशियम, जिसे कहेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसे कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सर क्या बनेगा? फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। उसके एक यूनिट को, एक यूनिट को आप या तो पिस्टिल कह सकते हैं, या तो बच्चा कह सकते हैं कार्पेल, या तो पिस्टिल कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं कार्पेल, कंफ्यूज नहीं होना है। देख लीजिए उसे क्या कहेंगे सर? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पूरा रिंग है, एक यूनिट को पिस्टिल और कार्पेल। 10th क्लास के एनसीईआरटी देखिए, याद कीजिए, अपने बुक को याद कीजिए, 10th में क्या आपको ऐसा फिगर नहीं मिला था? ऐसा फिगर नहीं मिला था, यही है पिस्टिल या कार्पेल का फिगर। सर क्या क्या पार्ट होता है? बहुत आसान, इस पार्ट को कहेंगे स्टिग्मा, इस पार्ट को कहेंगे स्टिग्मा, इस पार्ट को कहेंगे बच्चा स्टाइल, इस पार्ट को कहेंगे स्टाइल, और इस पार्ट को कहेंगे ओवरी, इस पार्ट को कहेंगे ओवरी। यही है पिस्टिल या कार्पेल का फिगर, यही है पिस्टिल और कार्पेल का फिगर। तो कोई इश्यू है? नहीं सर कोई इश्यू नहीं। चलो बताओ यहां तक किसे किसे समझ में आएगा? फटाफट बोलो, हैंड रेस करो। यहां तक किसे किसे समझ में आ गया? ठीक है, किसे किसे समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, ध्यान से सुनिए, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं। चलिए फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा, आंसर कीजिएगा, मैसेज बॉक्स में जाइएगा, आंसर करते जाइएगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। स्टेम, ठीक है, यहां से कभी देखा है फ्लावर को? देखा, डंठल होती है, स्टॉक होता है, ये स्टॉक है, इस स्टॉक का नाम बताइए। द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज नोन एज, जिस डंठल से फ्लावर जुटा होता है, आंसर लिखिए, स्टॉक ऑफ फ्लावर इज नोन एज, बोलिए क्या नाम होगा? पेडिसिल। क्या नाम होगा? पेडिसिल।
जिस डंठल से फ्लावर जुटा होता है, अरे चाचा नेहरू याद करो, उनका फोटो याद करो, उनके पैकेट में गुलाब का फूल, रोज का फूल जिस डंठल से होता है, पेडिसिल। ठीक है, पेडिसिल पे ही स्वेलन पार्ट बना, स्वेलन पार्ट बना, बोलिए जो नोड के एसोसिएशन से बना था, नोड के एसोसिएशन से बना था, जिसका नाम बोलिए, आंसर कीजिए। दो नाम बताया था, दो नाम बताया था, फटाफट बोलिए, दो नाम बताया था, फटाफट बताइए। सर उसका नाम था, सर बोलो, थैलेमस या रिसेप्टिकल, थैलेमस या रिसेप्टिकल। अब इस रिसेप्टिकल पे, थैलेमस पे 4 रिंग, पहला रिंग ग्रीन कलर वाला, ग्रीन कलर वाला, ध्यान से, ग्रीन कलर वाला, इसको सिंबल में केवर्ड से यूज करेंगे। सर कैलिक्स तो सी से होता है ना, तो केवर्ड क्यों यूज किया सिंबल में? रीजन क्योंकि अभी बच्चा आएगा कोरोला, वो भी सी से हो जाएगा, वो भी सी से हो जाएगा, तो हम लोगों को कंफ्यूजन होता है, साइंटिस्ट को कंफ्यूजन हो गया, दोनों सी से, कैलिक्स भी सी से, कोरोला भी सी से, तो साइंटिस्ट ने बोला कैलिक्स को कैसे लिखेंगे सिंबल में और कोरोला को सी से। आज से गड़बड़ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, दोनों को सी से लिखा तो पता नहीं चलेगा किस सी के बारे में बात कर रहे। चलिए अब बताइए, ये आपका अट्रैक्टिव कलर वाला कोरोला हो गया। चलिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम बताइए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम बताइए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम बताइए। सर याद हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो आप सर, एंड्रोशियम किसको नहीं आता? चलिए अब बताइए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम बताइए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम बताइए। सर याद है सर, बहुत अच्छा, गाइनोशियम, गाइनोशियम। चलो बताओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम के यूनिट को क्या कहेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम गाइनोशियम, गाइनोशियम के यूनिट को क्या कहेंगे बताइए। सर गाइनोशियम को हम लोग पहले रिप्रेजेंट करेंगे जी से, जी फॉर गाइनोशियम, कैपिटल जी, यूनिट का नाम पिस्टिल और कार्पेल, पिस्टिल और कार्पेल। ठीक है सर, एसेंशियल या नॉन एसेंशियल बोलिए। सर ये एसेंशियल, गैमेट्स बना रहे हैं सर, एसेंशियल होगा, सर गैमेट्स बना रहा है, एसेसरी होगा। फिगर, फिगर बताइएगा, बताइए ये मैंने पिस्टिल या कार्पेल का फिगर बनाया, तो मुझे बताइए बच्चा, ये 1 नंबर क्या कहलाएगा, 2 नंबर क्या कहलाएगा, 3 नंबर क्या कहलाएगा? बता सकता है कोई भी बच्चा? फटाफट नेमिंग कीजिए। जो पिस्टिल और कार्पेल का फिगर बनाया, 1 नंबर का नाम क्या होगा? सर स्टिग्मा। क्या नाम होगा? स्टिग्मा। सर 2 नंबर का क्या नाम होगा? स्टाइल। और 3 नंबर का नाम ओवरी। क्या नाम होगा? ओवरी। हो गया, ठीक है। अब ये क्या बनाएगी? सर फीमेल गैमेट्स। ये क्या बनाएगी? फीमेल गैमेट्स बनाएगी। चलिए आता है आप लोगों को। अब बताइए, अब मुझे बताइए एंड्रोशियम का, एंड्रोशियम का सिंबल क्या होगा? ये क्लास अब एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा, फटाफट आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा, अपने आप एंड हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। एंड्रोशियम को कैपिटल ए से ना, यूनिट स्टेमेन, यूनिट स्टेमेन, पार्ट, पार्ट, ये बताइए ये क्या था? एंथर। ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था? फिलामेंट। एंथर के अंदर में पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के में, पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? गैमेट्स, मेल गैमेट्स ना, ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट्स, तभी तो पॉलिनेशन की जरूरत है। चलो बताओ यहां तक किसे क्लियर है? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फटाफट हैंड रेस करो, फटाफट हैंड रेस करो, फटाफट हैंड रेस कीजिए।